हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेबी कर्व मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप क्लास 11th में देखेंगे, चाहे ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बेबी कर्व ये एक ग्राफ है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ दिस मेथड, क्या होता है इसका जनरल फॉर्म? ये होता है x माइनस ए आई। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये एक ग्राफ है। ग्राफ सीखना है जो कि हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। जैसे 11th में पढ़े होंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्म। तो जैसे क्वेश्चन से ही मोस्टली समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जो कोफिशिएंट, ये नेसेसरी कंडीशन है हमारी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होना चाहिए, एक्स शुड बी +1। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है? क्वेश्चन आएगा जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जैसे आपको दे देगा x+2 टू द पावर 2, ओके, x+3 टू द का 1 एंड x-2 टू द पावर 3। ठीक है, ये दे दिया आपको टर्म। अब इसको तुमको डोमेन फाइंड करना है और इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम लोग इसको जो है ना, इन सारे वैल्यूज को जीरो की इक्वेट कराते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज में करते हो। तो अगर 1 बाई 1 लोगे तो इसका जो पॉइंट्स आएगा, रूट्स आएंगे, रूट्स, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, हमारा एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है हमारा। अब इसके रूट्स क्या आते हैं, ये कंपेयर करा दोगे। अभी आप पार को भूल जाइए। ठीक है, पार से कोई मतलब नहीं हमारा यहाँ पे। अभी उसको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम जनरली क्या करेंगे, ऐसे x+2 को इक्वेट कराएंगे 0 से, तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई। तो इसी अकॉर्डिंग सारी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके रूट्स जो आएंगे -2, इसके रूट आएंगे -3 एंड इसके रूट जो आएंगे 2। ओके, अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे +∞, यहाँ पे -∞। ओके, अभी यहाँ पे ये क्या है ना, जो जितने रूट्स हमारे होते हैं ना, जितने भी रूट्स हमारे होंगे, हमें सिर्फ नंबर लाइन पे उसी को शो करना है। जैसे 2, अब उस -2 एंड -3। ठीक है, देखो, अगर जो फंक्शन है, जो हमें गिवन फंक्शन है, अगर वो जनरल फॉर्म में है, डेट मीन्स जनरल फॉर्म x माइनस ए आई के फॉर्म में है, तो हमेशा ग्राफ जो है एबव द लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, बनना। अब देखो, ये है हमारा 2। अब 2 देखो कहाँ से तुमको 2 मिला था, +2 यहाँ से मिला था। अब इसका पार देखो, ऑड है या इवन। ठीक है, अगर पावर तो हमारा यहाँ पे ऑड है ना, जब भी ऑड होगा तब हम ग्राफ की डायरेक्शन जो है चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर इवन होगा तो सेम डायरेक्शन में करेंगे। जैसे अब -2 में, अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ। ठीक है, टेंशन मतलब, -2 आते हैं, -2 ये है, ये कहाँ से मिला था, यहाँ। इसके पावर देखो इवन है तो ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सॉरी, इवन है तो ये ऐसे ही प्लॉट होगा। अभी अब -3 यहाँ से, इसका पावर ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर इसकी पावर होती 2 होती, इवन होती, तो ये ऐसे नीचे चलता। बट ये ऑड है तो इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अब इसका हमें डोमेन अगर लिखना हो, ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, पूरी वीडियो देख लोगे अच्छे से और नोट कर लोगे, फिर ये आपको बेबी कर्व मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जहाँ तक आई विल ट्राई। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ओके, विच इज ग्रेटर देन एक्स
सॉरी 0, मतलब कि ग्रेटर देन 0, दैट इज वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, तो हमारे पास क्या क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -3 है, ठीक, एक ये है, और क्या है इधर देखो 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी, सॉरी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -3, ये देखो पॉजिटिव में है ना, उसके बाद 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव में है, तो हमको यहाँ पे अभी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी थी, ठीक है, ये हमारा हो गया। और दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा, बोलेगा फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग टर्म एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा दे देगा इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू, डेट मीन्स 0 बड़ा है, डेट मीन्स यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन वाली जो वैल्यू है उसको लिखनी है। एक्स बिलोंग्स टू क्या क्या है -3, अच्छा इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, बताते हैं अभी कैसे कैसे, -3 कॉमा -2 यूनियन 2 कॉमा, ठीक है, सॉरी -2 कॉमा, ये -2 है ना, ये -2 कॉमा 2, ठीक है, ये एक ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे एक वैल्यू लिख सकते हो, क्या, x बिलोंग्स टू -3, ठीक है, -3 से 2 तक, ठीक है, तो ये जो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है, ये वाला सही होता है, ठीक है, ऐसे ही हमको लिखना है, तो ये हो गया। अच्छा इवन और ऑड वाला, अगर देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को आते हैं, इफ पावर, ये पॉइंट है भाई, बहुत नेसेसरी पॉइंट है, इसको नोट कर लो, इफ पावर इज इवन, ठीक है, इफ पावर इज गिवन फंक्शन इज इवन, देन डायरेक्शन ऑफ ग्राफ रिमेन अनचेंज, ठीक है, मतलब अगर इवन है तो जो डायरेक्शन होगा ग्राफ का वो अनचेंज होगा, ठीक, यही सेम थिंग। अगर पावर जो है ऑड है तो क्या होगा, हमारा डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ ग्राफ शुड बी चेंज, ठीक है, वो चेंज होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पहले आप खुद से भी ट्राई करना, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर देखना, ठीक है। अब लिखते क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 टू द पावर 4 एक्स माइनस 3 टू द पावर 5 एंड एक्स प्लस 1 का डिवाइडेड बाई, ये एक तरीके से ना रेशनल फंक्शन है, रेशनल, ठीक है, रेशनल फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा, ये मैं शॉर्ट में बना दे रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम मैं बोर्ड पे भी बना दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तब तक के लिए इसको समझो। तो यहाँ पे नीचे ले लेते हैं हम लोग एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 टू द पावर 1, ठीक है। अब हमका इसको अगर पहले फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द रूट्स, ठीक है, पहले तो हम रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रूट्स जानती ही हो, इक्वेट कराते चलो, ठीक है, इक्वेट कराते चलो, तो ये रूट्स हमारे आएंगे, रूट्स ऑफ फंक्शन शुड बी, एक आएगा -2, दिस वन 3 एंड हेयर -1 एंड हेयर -3। देखो ये देखो, पहले हमको चेक करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में होना चाहिए, अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसको हमको कॉमन लेकर के उसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन। -3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये हमारे 5 रूट्स आ गए। अब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक।
अब जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अननेसेसरी पॉइंट को हम लोग को नहीं शो करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे को शो करना है, ठीक है। पहले ग्रेटर से चलो, इधर 3 जानते हो राइट हैंड साइड। और एक बात और, ग्राफ हमेशा राइट हैंड साइड से ही आप शो करना, ठीक है। अगर होल वैल्यू अगर कॉमन वगैरह लेने पे, तुम्हारा जनरल फॉर्म में नहीं, कॉमन वगैरह लेने पे अगर निगेटिव आ रही है तो नीचे से स्टार्ट करोगे, ओके, नीचे से। अदरवाइज हमेशा अपवर्ड द एबव द लाइन से स्टार्ट करोगे, नहीं तो डाउनवर्ड्स, ठीक है। 3 2, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना समझ में आ जाएगा। 3 2 और क्या उसके बाद फिर मेरा -1 है, -3 है और -2 है, फिर -3 है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अब 1 बाई 1 सबका जो है हमको टर्म लेना है। अब हमें मालूम है इसमें कोई नॉर्मल जनरल फॉर्म में है तो हमेशा अपवर्ड से शुरू करेंगे, ठीक है, वो भी राइट डायरेक्शन से। अभी क्या है 3 हमारा कहाँ पे, ये। अब ये कहाँ से आया था, 3 हमारा यहाँ से आया था। इसका पार क्या है, ऑड है ना, देखो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। ऑड है। अब ऑड के लिए हमने बोला था इंटरचेंज होगा, चेंज होगा ग्राफ का डायरेक्शन ना, ये ऊपर लिखवाया था मैंने, ये चेंज हो गया। अगर इवन होता तो ऐसे चलते, बट ऑड है तो इसीलिए डायरेक्शन चेंज कर दिए। अभी देखो, अब 2 की पावर क्या है, देखो 2 कहाँ से आया था, पहले इसको देखना हमको। ये है +2 यहाँ से आता है, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो ये भी चेंज होगा, ठीक। अभी आ जाओ, अब मेरा 1 -1 देखो कहाँ से आया था, -1 हमारा यहाँ से आया था, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो चेंज हो रहा है। अगर इवन होता तो ऐसे ही चलता। अब आ जाओ -2 कहाँ से आया था हमारा, -2 यहाँ से आया था, इसकी पावर क्या है, इवन है। देखो इवन है तो हम ऐसे ना चलेंगे, सेम डायरेक्शन में। ये पॉइंट मैंने ऊपर लिखवा रखी है, ठीक है। अभी आ जाओ, अब -3 हमारा कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इसकी पावर क्या है, इवन है, देखो भाई, ठीक है। इवन है इसीलिए डायरेक्शन नहीं चेंज की। अभी अगर ऑड होता, 3 होता या ऑड टर्म होता तो हमने डायरेक्शन चेंज करना था ग्राफ का। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो जो हमारा फंक्शन होगा f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या क्या होगा हमारे टर्म होंगे। पहले तो देखो फंक्शन जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हमारी, पहला तो होगा -1, 2, ठीक है, यूनियन, इधर होगा 3, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इसका मतलब है हमारा पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। और सेकंड f ऑफ x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू। निगेटिव डायरेक्शन में कौन कौन से हमारे, इधर से राइट साइड से लिखते आओ, हमारे हैं 3, 2, ओके। एक तो ये हो गया यूनियन, इधर आ जाओ -1, -2 यूनियन, -2, -3 यूनियन, -3, इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गए हमारे इस वाले फंक्शन पे। इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखो पहले तो ये वाला लिख लो टर्म, ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है 3, 2। देखो यूनियन मतलब सारे को जितने टर्म एक, अगर एक साथ, जैसे देखो यहाँ से लेके इंटरचेंज नहीं हो रहा है, एक साथ आ रहा है, तो हमको सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, -1, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब यूनियन मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में टोटल 40 स्टूडेंट है, ठीक है। आपके सेक्शन में, आपका सपोज सेक्शन ये है, 40 स्टूडेंट हैं। अभी यूनियन और इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा 11th में, तो यूनियन क्या, अगर बात हो सिर्फ आपके सेक्शन के स्टूडेंट की, तो सेक्शन के स्टूडेंट मतलब सपोज आप 4 सेक्शन है, ठीक है, 4 सेक्शन है, तो वो तुम्हारे क्या हो गए, इंटरसेक्शन में आएंगे पूरे स्कूल के कंपेरिजन में, ठीक है। अगर पूरा स्कूल देखा जाए तो उसमें क्या होगा, वो स्कूल यूनियन टू यूनियन होता है, मतलब कि कहने का मतलब उसमें तुम्हारा सेक्शन भी इंक्लूड है, डैट मीन्स ये सारे पॉइंट्स इंक्लूजन है, ठीक है।
तो ये बात होती है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको खुद से देता हूँ और ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट करना, उसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, फंक्शन जो है x माइनस 2 टू द पावर 2, x प्लस 5 टू द पावर 1, x प्लस 4 टू द पावर 16, x माइनस 3x टू द पावर 2, x प्लस 5x, x प्लस 5 टू द पावर 10, ठीक है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। हाँ, एक टर्म और, ये इसमें इसको अच्छे से करना, इसमें प्रॉब्लम होगी, हो सकती है, अगर नहीं होगी तो वेरी गुड, आप कमेंट करना, ठीक है। डोमेन एंड रूट्स, ठीक है, और ग्राफ में बनाना है। दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स 5 माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, ठीक है। एक इस टाइप का मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना हमारा, इसमें हमको क्या लेना होता है, जैसे ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म जो हमारा होता है x माइनस ए आई, कहने का मतलब जो x कॉफिशिएंट ऑफ x हो ना, वो शुड बी पॉजिटिव, +1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, -1 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर है ना, और x माइनस 2, ठीक है। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपको ये करना है सेल्फ से प्रैक्टिस। तो अब ये क्या करना है, ये -1 से ऐसे ही रहने दो सिंपली। इसके रूट्स क्या क्या होंगे, इसके रूट्स विल बी एक 3 होगा और 2 होगा, ठीक है। अभी सिंपल से प्लॉट कर दो भाई, ये मेरा क्या है प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे मेरा पॉइंट 3 और ये 2। अब हमको मालूम है, अगर यहाँ देखो, हाँ ये चीज़ अगर सिर्फ माइनस कॉफिशिएंट जो होता है, ये जो कॉमन लिए थे आप, ये माइनस में ही होता तो हम नीचे से स्टार्ट करते, बट इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो हम अपवर्ड करेंगे, ठीक है। अब 3 देखो, 3 की पावर क्या है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो ऐसे आएगा। और 2 मतलब 2 की पावर क्या है, ऑड है तो चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस नेगेटिव और प्लस। तो जो एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऐसे भी कह सकते हो, एफ ऑफ एक्स जो होगा, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, तो एक्स किससे किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखो 2,3 यूनियन 3,इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके लिए। और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये सिर्फ किससे कर रहा है, -इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है। ये हो गया कुछ इस तरीके से वेवी का मेथड था। तो 2-3 कॉन्सेप्ट बचा है, इसको आप ट्राई करना। 2-3 कॉन्सेप्ट बचा है, उसको मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सॉल्व इट।